फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ये प्रश्न क्लास 10 के सोशल साइंस से है और ये है ज्योग्राफी से और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। यहाँ पे देखिए दो शब्द है, एक फसल चक्रण, दूसरा मृदा संरक्षण। यानी कि फसल चक्रण जो है मृदा के संरक्षण में सहायक है। आखिर कैसे, तो पहले आप समझिए कि फसल चक्रण होता क्या है। तो फसल चक्रण वह विधि है जिसे जो है एक ही खेत में, जैसे कि एक खेत में हर मौसम में, यानी कि फसल के जो भी मौसम है, जैसे रबी है, खरीफ है, बदल बदल कर खेती करना, यानी कि बदल बदल कर जो है वहाँ पे फसल लगाना, तरह तरह के फसल लगाना, ये हुआ फसल चक्रण। और यहाँ पे मृदा संरक्षण कैसे होगा, तो मृदा संरक्षण का मतलब कि मृदा यानी खेत में पोषक तत्वों की कमी न होने देना, ऐसा करना। तो आखिर जो है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो इसका आप सटीक आंसर लिखिएगा, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में बहुत सहायक है। फसल चक्रण का अर्थ है कि एक ही खेत में विभिन्न फसल ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फसलों का बुआई करना। एक फसल ऋतु में बोई गई फसल जिस प्रकार के पोषक तत्व मृदा से ग्रहण की जाते हैं, दूसरी फसल ऋतु में इस प्रकार का फसल बोना जिससे उस पोषक तत्व की जो है आपूर्ति हो जाए। तो ये होता है मृदा संरक्षण। ठीक है, फसल चक्र से मृदा संरक्षण हुआ। मान लीजिए कि आप जो है खरीफ में धान की खेती किए, तो धान जो है नाइट्रोजन ज़्यादा लेता है मृदा से। ठीक है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा लिया और क्या कीजिए, रबी में जो है आप गेहूं क्या ना करके उसमें जो कोई दलहनी पौधा जैसे कि मूंग है, मसूर है, ये कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मृदा में देगा। जो धान का जो पौधा लिया था वो मृदा से नाइट्रोजन उसकी वो पूर्ति कर देगा, दलहनी पौधा। तो इस प्रकार मृदा संरक्षण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फसल चक्रण, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में बहुत सहायक हैं, बहुत सहायक हैं। फसल चक्रण का अर्थ है कि एक ही खेत में विभिन्न फसल ऋतुओं में अलग अलग फसलों की बुआई करना। आगे लिखेंगे हम, एक फसल ऋतु में बोई गई फसल द्वारा जिस प्रकार के पोषक तत्व मृदा से ग्रहण किए जाते हैं, दूसरे फसल ऋतु में इस प्रकार का फसल बोना जिससे ग्रहण किए गए पोषक तत्व मृदा की पूर्ति हो जाए। जैसे मान लीजिए खरीफ में धान का फसल लगाने से
अधिक अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मृदा से ग्रहण किए जाते हैं। यदि हम रबी में कोई दलहनी फसल जैसे दलहनी में जैसे हो गया आपका मूंग हो गया, मूंग या मसूर की खेती करते हैं तो यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मृदा को आपूर्ति कर देता है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक हैं। इसे हम समझे फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो आप इसका सटीक आंसर लिखिएगा। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में बहुत सहायक है, यानी फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में बहुत सहायक है। फसल चक्रण का अर्थ है कि एक ही खेत में विभिन्न फसल ऋतुओं में अलग अलग फसलों की बुआई करना। फसल चक्रण का मतलब होता है कि खेत एक ही है, लेकिन जैसा फसल ऋतु आए तो अलग अलग तरह के फसलों की बुआई करना, ये हुआ फसल चक्रण। एक फसल ऋतु में बोई गई फसल द्वारा जिस प्रकार के पोषक तत्व मृदा से ग्रहण किए जाते हैं, दूसरे फसल ऋतु में इस प्रकार का फसल बोना जिससे ग्रहण किए गए पोषक यहाँ पर लिखिए पोषक तत्व मृदा की पूर्ति हो जाए, यानी कि मृदा से जो पोषक तत्व ग्रहण किया जाता है, एक फसल ऋतु में जो मृदा से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं, दूसरे फसल ऋतु में इस प्रकार का फसल लगाना कि वो पोषक तत्व पूर्ति हो जाए मृदा को। ठीक है, जैसे खरीफ में धान का फसल लगाने से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मृदा से ग्रहण किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए खरीफ में आप धान का खेती किए तो धान क्या करेगा, मृदा से अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन ग्रहण करेगा। यदि हम रबी में कोई दलहनी फसल जैसे कि मूंग हो गया, मसूर हो गया की खेती करते हैं तो यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मृदा को आपूर्ति कर देता है, यानी कि। और यदि रबी में हम गेहूं का खेती ना करके उसमें कोई दलहनी पौधा जैसे कि मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये लगाते हैं तो ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और ये मृदा को आपूर्ति करता है, जिससे जो धान जो लिया रहता है नाइट्रोजन वो यहाँ पे पूर्ति हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है। इस प्रकार जो है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है।